हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक की मोमेंट्स की एक चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया हूँ। सेकंड पार्ट में जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जहाँ पे पीछे वाले पार्ट में हम लोग स्टार्ट किए थे। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, मतलब कि जो दोषी होता है अपना अपराध क्या करता है, स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, तुम्हारी दीवार जो है इस भाई मतलब इस आदमी के भाई को मार दी है। यू हैव मर्डर द मैन, इस हिसाब से तुमने एक व्यक्ति की खून किया है, मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सज़ा देना है। हमें क्या करना पड़ेगा, सज़ा देनी चाहिए, सज़ा देना पड़ेगा। फिर कह रहा है लॉर्ड महाराज सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो असहाय मर्चेंट बोलता है आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस तो दीवार को नहीं बनाया है। इट्स रियली द fault of that man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. मतलब कि मैंने ये दीवार नहीं बनाई है, ठीक है। ये वास्तव में उस व्यक्ति का ये दोष माना जाएगा जिसने दीवार बनाई है। उसने दीवार अच्छी तरीके से नहीं बनाई, आपको उसे सज़ा देना चाहिए। ये बात बोलता है वो मर्चेंट किंग को। अब किंग क्या कहता है, हु इज़ दैट माई लॉर्ड, कह रहे कि वो कहता कौन है वो, ठीक है। कहता है कि कौन है वो। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह तो दीवार मेरे पिताजी के समय बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वह अब बूढ़ा हो चुका है, मतलब वृद्ध व्यक्ति है वो। ही लिव्स नियर बाई, वो कहीं पास में ही रहता है, ठीक है, कहीं पास में ही रहता है। द किंग्स सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने उस मिस्त्री को लाने के लिए संदेशवाहक वगैरह को भेजा। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक को। दे ब्रॉट हिम, वे उसको लेके आए। टाइड हैंड एंड फुट, हाथ पैर उसको बांध कर लेके आए थे। उसके बाद क्या होता है कि यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, यस माई लॉर्ड आई डिड। राजा पूछता है कि तुमसे ही कह रहा हूँ, क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार बनाई है इसके पिता के टाइम में? तो बोलता है कि यस माई लॉर्ड आई डिड, मैंने बनाई है। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered a man. We have to punish you by death. या किस प्रकार की तुमने जो दीवार बनाई थी, या बेचारे एक व्यक्ति को मार दी है, उसके ऊपर गिर गया है दीवार, इस हिसाब से तुमने इसकी हत्या की है, हम आपको मृत्युदंड देंगे। यानी कि ये बोला है उस ब्रिकलेयर को कि उसको मृत्युदंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है। एक सेकेंड, अब यहाँ पढ़ते हैं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, ठीक है, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर, जो गरीब मिस्त्री था, प्लीडेड मतलब क्या किया, उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कृपया अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए राजा जी। इट्स ट्रू, ये बात सही है। आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया था। इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी, बट लेकिन दैट वॉज बिकॉज, ये यही कारण था क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा माइंड पूरी करते फोकस नहीं था इस दीवार बनाते समय। आई रिमेंबर वेरी वेल, अच्छे तरीके से मुझे याद है। डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, मतलब कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी थी, अपनी पायल को झनकाती हुई सारा दिन सड़क पर आती जाती रहती थी। वो अप एंड डाउन विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, एंकलेट जिंगलिंग मतलब होता है पायल को क्या करना, झनकाना, खनक, पायल की खनकार को जिंगलिंग बोलते हैं। एंकलेट मतलब होता है पायल। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इस प्रकार से मेरा माइंड और मेरा जो आँख था, मतलब निगाहें थी, वो काम पे नहीं लग सका था। तो क्या पता चलता है कि भाई इसका गलती तो लड़की है, उसका जो जिसका रीजन है कि क्यों नहीं दीवार अच्छे से बन पाया, किस हिसाब से, ब्रिकलेयर के हिसाब से। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पे रहती है। अब ये बात बोलता है ब्रिकलेयर, राजा कन्फ्यूज। अब फिर राजा क्या आदेश देता है, देखते हैं। यहाँ से इसको पहले कवर करते हैं, ठीक है।
अब कहते हैं डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो नर्तकी थी अब बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और कांपते हुए कोर्ट के सामने आती है। ठीक है, फिर कह रहा है Did you walk up and down the street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? यानी कि करे कि अब वो कांपती हुई आती है अदालत में, तो राजा कहते हैं क्या बहुत सालों पहले जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था तो तुम सड़क पर आ रही थी, जा रही थी। ठीक है, और क्या हुआ? डिड यू सी हिम, क्या तुमने देखा था उसे? यस माय लॉर्ड, हाँ आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट वेरी वेल, अच्छे तरीके से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुमने आना जाना आती जाती रही। ठीक है, एंड योर एंकलेट जिंगलिंग, यू आर यंग, तुम्हारी जो पायल की खनकार थी वो बजी और तुम नौजवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसका ध्यान भटका दिया उस ब्रिकलेयर का। सो ही हैड बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने क्या बनाया, एक बहुत ही खराब दीवार बना दिया। तो सारी गलती तुम्हारी हुई इस हिसाब से। ये बात राजा उसको बोलता है, उस डांसर को। अब क्या होता है देखते हैं आगे स्टोरी में। अब कह रहा है कि इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर। बर्गलर मतलब बता चुका हूँ, जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति के घर में बिना उससे पूछे प्रवेश करता है किसी गलत इरादे से, तो उसे बर्गलर बोलते हैं। यानी कि इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। क्या हुआ, वो एक बेचारे चोर पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया। यू हैव टू बी पनिश्ड, यानी कि तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड माई लॉर्ड, वो एक मिनट तक सोची और बोली माई लॉर्ड वेट, प्रिंस माई लॉर्ड महाराज इंतजार कीजिए। वेट आई नो नाउ, मुझे पता है अब, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मैं गली में आ जा रही थी किस रीजन से। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ सोना दिया था किसे बनाने के लिए, सुनार को ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वो क्या था, स्काउंडल मतलब क्या होता है, बदमाश। ठीक है, मैंने उसे दिया था कुछ गोल्ड दिया था उसे बनाने के लिए, बट वो क्या था, बहुत ही आलसी था, बदमाश था। ही मेड मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाना बनाया, उसने बहुत सारे क्या किया, वो बहुत सारे बहाना बनाया। उसको रहा कि सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, बोला कि अब देंगे तब देंगे। ठीक है, यानी कि बहुत बहाने बनाए, कहा था कि आभूषण अब देगा और आभूषण तब देगा, तमाम प्रकार के उसने बहाने बनाए थे। फिर कह रहा है he made me walk up and down to his house a dozen times, यानी वो यही बोलता रहा, उसने मुझे अपने घर के 1 दर्जन से ज़्यादा चक्कर लगवाए। ठीक है, कौन, वो जो सुनार था। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर saw me, और यही रीज़न है उस टाइम यह ब्रिकलेयर मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, यानी कि यह मेरी दोष नहीं है महाराज, यह उस दुष्ट सुनार का दोष है। पुअर थिंग्स सी एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग वेटिंग द एविडेंस, यानी कि वो बेचारी बिल्कुल सही थी, सबूत को तोलते हुए, वेटिंग द एविडेंस, सबूत को तोलते हुए देखते हुए राजा ने सोचा, क्या सोचता है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हम अंत में जो असली जो मुजरिम है, कल्प्रिट मतलब क्या होता है, कल्प्रिट मतलब अपराधी, जो मुजरिम अपराधी है सच्चे वाला, उसको हम लोग क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, पकड़ के लाओ उसे, वट एवर ही इज़ हाइडिंग, वो जहाँ कहीं भी छुप के बैठा है। एट वंस द किंग्स बैलिफ्स सर्च फॉर द, बैलिफ्स मतलब क्या होता है, करिंदे। ऑफिसर्स एनफोर्सिंग द लॉ मतलब कि जो उसके जो ऑफिसर थे सेना में, पुलिस वगैरह जो भी हैं, संदेशवाहक मैसेंजर, उनको। तो बैलिफ मतलब होता है ऑफिसर्स एनफोर्सिंग द लॉ, तो उनको बोलता है क्या करने के लिए, पकड़ के लाने के लिए। सर्च फॉर ए गोल्ड स्मिथ, उसको खोज रहे थे। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छुप के बैठा था। व्हेन ही हियर द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम, जब वो क्या सुनता है, यानी कि जब उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो खुद ने अपनी एक कहानी बुन लिया था बनाने के लिए। क्या कहानी था, माई लॉर्ड ही सैड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम एंड मैनी टाइम्स टू माई डोर,
I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. यानी कि बोल रहा है कि हाँ महाराज, मैंने तो वाकई में मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन किस वजह से? क्योंकि बहुत सारा ऑर्डर आ गया था उस रिच मर्चेंट का, क्योंकि उसकी शादी करीब आ रही थी। आप तो जानते हैं कि जो रिच मर्चेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि रिच मर्चेंट होते हैं वो बहुत बेसब्र होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनके पास धैर्य नहीं होता है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, यानी कि यही धनी व्यापारी कौन है? हु केप्ट योर फ्राम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जो तुमने इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी बनाने से क्या किया, दूर रखा था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसे चलवाया कई बार। विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर, जिसने उसके ध्यान भटका दी ब्रिकलेयर की। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने दीवार बनाई और उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी। विच हैज़ नाउ fallen on a innocent man and killed him, can you name him, जिस प्रकार से वो एक आदमी पे गिर गई, उसकी मौत हो गई, क्या तुम नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ मर्चेंट का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन, वह कोई और नहीं था, ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी वही था। यानी घुमा फिरा के कुल बात वहीं पे आ गई। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, और इस प्रकार से न्याय पूरे एक चक्कर लगाकर वापस वहीं पर आ गया था, यानी कि फिर कटघरे में आ गया था सेम जगह पे। उसी को बोला है कि नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, पूरा गोला बना के घूम फिर के वहीं पे आ गया था। थर्ड द किंग राजा बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रिडली समन बैक टू द कोर्ट, जब कोर्ट में उसको बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग, रोते हुए पहुंचा। इट वाज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, इंस्टेड आई एम इनोसेंट। बोला कि वो मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण का आदेश दिया था बनाने के लिए, अब वो नहीं है, मर चुके हैं, इस वजह से मैं क्या हूँ, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, ठीक है। डिसिसिवली मतलब क्या होता है? डिसाइसिवली मतलब होता है निर्णायक रूप से, फाइनली, यानी कि टुक अ फाइनल डिसीजन, टुक ए फाइनल डिसीजन, उसको बोलते हैं डिसाइसिवली। डिसाइसिवली, और उसने क्या किया? राजा ने अपने मंत्री वगैरह सारे चीज़ से परामर्श लिया निर्णायक रूप से फैसला लेने के लिए। तो बोला, क्या बोलता है? इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पिताजी इस ट्रू मर्डरर हैं, ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उनके जगह पे सज़ा मिलना पड़ेगा, सज़ा देना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्राम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने अपराधी पिता से हर वस्तु तुमको क्या के लिए विरासत में मिली है। इनहेरिटेड मतलब विरासत में, जो माता पिता छोड़ के जाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, उसको बोलते हैं विरासत मिली हुई। फिर कह रहा है कि योर्स हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, यानी कि दौलत के साथ साथ उनके पाप के भी क्या हो, तुम हकदार हो, वो भी लेना पड़ेगा तुम्हें इनहेरिटेड में। आई न्यू एट वंस, मुझे पता है, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, यानी कि जब मैं पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि क्या हो, यू दैट यू आर द रूट, यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो। एंड यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और राजा ने फांसी के लिए एक नया फंदा तैयार करने का आदेश दिया। एज ही सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जैसे ही नौकरों ने फंदे की धार लगाई और अपराधी के मृत्युदंड के लिए तैयार किया। एक तो जहाँ पे बलि चढ़ाते हैं उसको स्टेक बोलते हैं, या तो फांसी के बंदे को स्टेक बता सकते हैं। जिस हिसाब से वो उन्होंने सज़ा दिया उस हिसाब से हम लोग उसका मीनिंग निकालेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। फिर क्या हुआ? इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, और बाद में पता चला कि जो वो मर्चेंट था बहुत पतला था, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और उसे फंदे पर ठीक से लटकाया नहीं जा सकता था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा ने व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करने की अपील की। राजा भी इसके बारे में चिंतित था, बहुत से चिंतित थे कि अब क्या होगा। व्हाट शैल वी डू, उसने कहा अब हम क्या करेंगे। when suddenly it struck him and that all they needed to do was to find a fat man enough to fit the stake, तब अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आता है कि सिर्फ ऐसे व्यक्ति को खोजना है जो इतना मोटा हो कि इस फांसी के फंदे में आ सके। तभी क्या होता है, the servants were immediately sent all over the town looking for a man who could fit the stake,
and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. और अचानक उनके जो पुलिस थे कहाँ निगाह पड़ी, वहीं जो शिष्य था मोटा हो गया था खा खा करके, उन्हीं के ऊपर पड़ा निगाह। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा फांसी के फंदे के लिए। ठीक है, हमें लगता है कि ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैव आई डॉन रॉन्ग यहाँ से, यानी कि जब कहानी वहाँ पे गई है, जब चेले को पकड़ के लेके आया जा रहा है, शिष्य को, जो वाइस गुरु थे, उनके चेले को जो खा खा के बिल्कुल क्या हो गया है, मोटा हो गया है, फांसी के फंदे के लायक हो गया है। तो यहीं से मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पार्ट 2 रहेगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स के लिए। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।